तो एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। हम बिहार एसएससी, बिहार कोर्ट जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, बिहार विधानसभा बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है, बिहार विधानसभा या परिषद द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है, इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना जो इन्फॉर्मेशन ताकि आपकी तैयारी को बूस्टअप मिलता रहे, इसी की रिगार्डिंग यह वीडियो लाया गया दोस्तों। क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, क्योंकि अभी कोई एडवर्टाइजमेंट या एग्ज़ाम डेट या कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, क्योंकि आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से। लेकिन आपको अपडेट रहना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया हो दोस्तों, जिसमें हम हर एक एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे कि कब तक होने की चांस है, क्या इसमें नेक्स्ट प्रोसेस फर्दर एक्शन क्या लिया गया है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपको पता होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाने के कारण ये एग्ज़ाम अभी आपका जो जून है 4 जून, उससे पहले अब होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा है और सारे जो मिशनरी है दोस्तों, प्रशासनिक मिशनरी, वो आपका इलेक्शन कराने में आपका बिजी हो गया। ओके दोस्तों, तो बिहार जो इंटर लेवल है उसका एग्जामिनेशन दोस्तों जून के लास्ट तक संभावित है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लंबा टाइमिंग आपको मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो इस चांस को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वैकेंसी कोई नहीं आने जा रही है दोस्तों। ये आपको माइंड में रखना होगा, जो वैकेंसी निकल चुकी है उसको ही आपको लेके चलना, क्योंकि आपका मोस्टली हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी को पूर्ण कर लिया गया है। तो आप जून जो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी है दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल का, उसका एग्जामिनेशन जून के लास्ट तक होने का ही चांस है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म एक्सटेंड डेट आपका फॉर्म का जो अपलोड कराना था वो सारा आपका कंप्लीट करा लिया गया है, क्योंकि चांस बहुत कम है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो सिविल कोर्ट है, जो क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एक तरफ जो डिपोजिशन कम, यहाँ पे आप नोटिस देख रहे हैं, डिपोजिशन कम क्लर्क है, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट चल रहा है। पीटी ले लिया, मेंस ले लिया, स्टेनोग्राफर का काम कर लिया, आंसर की जारी कर दिया। ये देखिए 17 को दोस्तों एग्ज़ाम लिया, उसी दिन आंसर की जारी कर दिया गया। तो चाह रहा है कि इसकी कंप्लीट करा लिया जाए, लेकिन वही आपका जो प्यून का और क्लर्क का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो आपका पेंडिंग चला गया है, क्योंकि आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर में आपका एप्लीकेंट होने की वजह से अब बहुत मुश्किल है कोर्ट के। लेकिन कोर्ट एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी, क्योंकि वो उसको सरकार से कोई एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र बॉडी है। लेकिन उसको भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दोस्तों आपका मिशनरी का यूज़ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए बहुत मुश्किल है दोस्तों इसका एग्ज़ाम, मतलब इस कोड ऑफ कंडक्ट में करवाना। तो इसका भी एग्ज़ाम दोस्तों अब जून के बाद ही संभव है, जो हो सकता है कि जून के तुरंत बाद ले लिया जाए, या जून के लास्ट में ले लिया जाए, जून के मिड में लिया, लेकिन जून मतलब 4 जून से पहले इसका भी एग्ज़ाम होना संभावित नहीं है दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग। ओके दोस्तों, अब हम बातें कर लेते हैं दोस्तों कि जो और हमारे पास ये बिहार विधान परिषद, अभी आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार विधान परिषद में सचिवालय सहायक डीओ का कुछ वैकेंसी निकला है, लगभग आपका 15-16 पोस्ट ही निकला है, लेकिन इसका फॉर्म के साथ ही एग्ज़ाम डेट दे दिया है। तो चूँकि दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स है कि यदि आप एग्ज़ाम डेट पहले से डिक्लेयर किए, जो आपका प्रोसेस फर्दर चल रहा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई नया जिससे किसी को बेनिफिट मिले वो काम नहीं कर सकते। तो ये देखिए दोस्तों, जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मैं विधानसभा की नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी ये वैकेंसी शायद आई थिंक कि चल ही रहा है, अभी भरा ही रहा है, अब भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम दोस्तों 14 अप्रैल को संभावित है बिहार विधानसभा में, एएसओ का, डीईओ का और स्टेनोग्राफर का आई थिंक कि कुछ पोस्ट है। तो ये देखिए, ये दोस्तों आप यदि आप देखे होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देखे होंगे तो आप 14/4 का चल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है दोस्तों एग्ज़ाम होने का। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि आपका जो चुनाव की वजह से ही डेट एक्सटेंड होने का चांसेस है, लेकिन ले भी सकता है, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है, बहुत कम बच्चे होंगे, मुश्किल से 50 लाख, 1000 या 1 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 15-20 पोस्ट ही है। तो इसलिए चांसेस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करावे, क्योंकि पूरे पटना में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अब है दोस्तों, यदि बिहार विधान परिषद का और एएसओ का वैकेंसी दोस्तों बिहार विधानसभा में भी निकला है, जिसमें आपका 50 पोस्ट था, डीओ का भी था, तो इसका एग्ज़ाम अब होना मुश्किल, क्योंकि इसमें थोड़ा फॉर्म भराया है दोस्तों, आई थिंक कि 2-3 लाख या 4 लाख तो फॉर्म भराया होगा, कम से कम 2 लाख इसमें फॉर्म भरा है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल में बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी नहीं आने की वजह से वो फॉर्म बहुत ज़्यादा भराया है दोस्तों। तो उसका एग्ज़ाम भी अब दोस्तों जून से पहले होने का कोई चांसेस नहीं है। आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों
कि बिहार विधानसभा का हो गया आपका, और बीपीएससी का भी कुछ वैकेंसी निकली है। जैसे आपका ट्री का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो भी दोस्तों अब मुश्किल है उसको नेक्स्ट डेट देना, क्योंकि बीपीएससी जो ट्री का जो आपका ट्री 3 जिसका एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ है, जो बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब मुश्किल है ये अब जून से पहले कोई। तो ये था दोस्तों अपडेट, जो डिफरेंट आपका एग्ज़ाम था। आप अपने तैयारी को बूस्टअप रखिए, क्योंकि आपको एक अच्छा टाइमिंग, जो बिगनर भी है उसके लिए भी अच्छा टाइमिंग है, और जो क्योंकि आपका कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा दोस्तों, और ये वैकेंसी अब दोबारा आने वाली नहीं है, 2-3 साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इसको माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी को एकदम दोस्तों अच्छे से करिए। ओके दोस्तों, इसमें इतना ही। थैंक यू।